को प्रश्न कुछ रहना नहीं चाहिए। और हर एक प्रश्न का समाधान कल भी मिलेगा और हमारे नंबर सदा के लिए खुले रहेंगे। हयाती जी के नंबर भी वो दे देगी, कि बीना जी के नंबर भी होंगे। बहनों को कभी कभी कोई ऐसे प्रश्न जो बहनों को ही पूछने हैं तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो भी एक्सपर्ट हैं, अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। और बाकी आपको जानना है कि नहीं सर से बात करनी है तो हम भी आपसे बात करेंगे। सत्य को जानने के लिए और शंकाओं का समाधान करके ही हम आगे बढ़ेंगे। एनिमा के विषय में बहन जी को प्रश्न है तो वो जानेंगे क्या प्रश्न है। हॅलो, हे पहा, इथे जे माईक ठेवलेला आहे एवढ्या अंतरावरून बोलायचं तुम्हाला लक्षात घ्या. जवळ गेल्यानंतर खरखरतंय. एवढ्या अंतरावरून तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे. विचारून झाल्यानंतर ह्या खुर्चीवर हे माईक ठेवा. मी 14 दिवस हे एनडीएस केलंय इथं उत्तम ह्याच्याकडनं हे घेऊन माहिती घेऊन. मग एनिमा करत होते त्यावेळेला एक 2-3 दिवसानं म्हणजे आव पडायला लागला, म्हणजे म्युकस पडायला लागले. मग त्याच्यामुळं काय करायचं? म्युकस पण बोलते हैं 14 दिन तक किया, हालांकि वो पड़ रहा है, अभी क्या करना है? अभी जो एनिमा का प्रयोग किया है तो हम ये समझते हैं कि 10-12 दिन में तो क्लीनिंग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जितना चिपका हुआ जो भी गंदगी है ना, वो डे बाय डे निकलती रहेगी। वो जितना निकलना है उतना निकलने देना है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा आते टोटली एकदम आईने की तरह साफ हो जाएंगी, क्लीन हो जाएगी, तो ये म्यूकस जो है वो निकलना बंद हो जाएगा अपने आप ही। किसी किसी को 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने भी लगते हैं, किसी को 7वें महीने में पूरा कचरा निकलता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को तो 1 महीने में तो काफी सारा जो डस्ट है, टॉक्सिक है, वो निकल जाते हैं। तो लेट इट हैपन व्हाट एवर हैपन, ये स्लोगन है एनडीएस का, कि जो भी हो रहा है उसे होने देना है, हमें कुछ करना नहीं है। शुगर है तो करेला पी, ऐसे हमें कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। ठीक है मतलब ये अच्छी बात है कि जो टॉक्सिक और म्यूकस निकल रहा है तो कुछ हम स्वस्थता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो 15 दिन हो या फिर 3 महीने हो, तो भी ऊपर से डालना नहीं है म्यूकस बने वैसा। हाँ, एक तरफ से डालते रहेंगे तो ये प्रक्रिया हर रोज बनती रहेगी। अभी हमें वेजिटेबल सलाद, सब्जी, फल आराम से खाएंगे बड़े मजे से, तो एक समय आ गया कि म्यूकस पूरा निकल जाएगा और एकदम साफ हो जाएंगे हम। ज्यांचे गुडघ्याचे प्रॉब्लेम है त्यांनी हाथ होता गुड़गा दुखी गुड़गे। तो अभी हम ये प्रश्न पूछते हैं। हाँ सुनो सभी, ये घुटने का जो है ना रिप्लेसमेंट करना जरूरी है क्या, वो बताओ आप। बिना रिप्लेसमेंट के ही घुटने स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों एग्जाम्पल है। जैसे बैल के घुटने अभी नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं करवाया तो हमें भी नहीं करवाते हैं। भोजन परिवर्तन कर लेंगे तो घुटने अपने आप अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे, वो चाहे उम्र 60 साल की हो या 70 साल की हो। हाँ, और क्या हाँ, किसी को क्या होता है घुटने दुख रहे हैं सालों से, 10 साल से, अभी 5 दिन एनडीएस किया और 6ठे दिन जिसने हमें बोला है ना एनडीएस की, उसका दिमाग हम चाटने पहुंच गए कि भाई बहन जी ये अभी 6ठा दिन है
ठीक नहीं हो रहा है। अभी 60 साल से तकलीफ है तो 6 दिन में थोड़ी जाएगी। पहले अच्छे तरीके से एनिमा लो, और अनाज तो ऐसे घुटनों के दर्द वाले जो भी है उनके लिए अनाज और दालें अभिशाप है। उनसे गैस बनता रहेगा, यूरिक एसिड बनता रहेगा, और घुटनों का दर्द कभी भी जाएगा। वो एनिमा भी लेते रहेंगे, लेकिन एनिमा से उसको गैस, एसिडिटी, कब्ज नहीं रहेगी, लेकिन घुटनों का दर्द जाएगा नहीं। तो घुटने वाले ये ध्यान रखें कि शुरुआत के 120 दिन तक 4 महीने फल, सलाद, सब्जी के सिवा कुछ न छुए। नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। और साथ में कड़ी पत्तों के, सहजन की वो चटनियां बनाकर खाएं, और दौड़ने लगेगी। और किसी को 4 दिन में ही फर्क चाहिए, मानो कि घुटनों का दर्द है और 4 दिन में ही फर्क चाहिए, तो 4 दिन सिर्फ अंगूर खाने में, दूसरा कुछ, भूख लगे तो अंगूर, भूख लगे तो अंगूर का जूस, दूसरी कुछ चीजें नहीं। 4 या 5 दिन अंगूर पे रह लीजिए। और साथ में एनिमा सुबह, दोपहर, शाम। 5 दिन में हमारे पास आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं ना, तो कहते हैं कि 5 साल से, कोई कहते हैं कि 10 साल से पलोठी लगा के नहीं बैठे हैं, नीचे भी नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे लोग चौथे दिन पलोठी लगाना शुरू कर देते हैं। अंगूर का जूस और 3-4 बार एनिमा। मैं तो कहूँगा 5 बार लो तो भी कम है शुरुआत के दिनों में। हाँ, कोई डर जाता है कि इतना बड़ी मात्रा में नहीं हो जाएगा, तो जितना खाना डालना बंद कर देंगे। तो कोई कहता है कि अंगूर से ये घुटने ठीक हुए, अंगूर से नहीं हुए। अंगूर तो भूख लगती है तो थोड़ा कुछ उसको भाड़ा दिया है, बाकी नहीं खाने से ठीक हुए। बाकी कितना बंद कर दिया हमने। हाँ, शुगर वाले अंगूर खा सकते क्या, पूछ रहे? हाँ, जो हम पका भोजन बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो शुगर वाले अंगूर भी खा सकते हैं, केले भी खा सकते हैं, गन्ने का जूस भी पी सकते हैं पहले दिन से। लेकिन एनिमा से सफाई होनी जरूरी है। बिना एनिमा सफाई से अगर मीठे फल खाएंगे, शुगर बताएगा 300-400, बरोबर। एनिमा से सफाई होते ही, और 3 दिन अगर शुगर वाले 3 दिन सिर्फ ग्रेप जूस के ऊपर रहे, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक, और एनिमा सुबह, दोपहर, शाम ले, तो 5 दिन में आपके शुगर के रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएंगे। सिर्फ 5 दिन में ही इतना जल्दी बिना दवाइयों के परिणाम आता है। तो हर एक बीमारी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है, तो उपवास सबसे बड़ा औषध है। फास्टिंग इज ए सुप्रीम मेडिसिन। उनसे बड़ी कोई दवाई, परम औषध है। और एनिमा लेने के बाद का उपवास ये जोड़ना है। विदाउट एनिमा फास्टिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट बॉडी। क्राइम कर रहे हैं आप, फास्टिंग कर रहे हैं तो एनिमा बगैर उपवास करने की हिम्मत नहीं करनी है। एनिमा सुबह कर लिया, आप लंबा 10 घंटे तक कुछ न पिया न खाया, तो चाबी है, मास्टर की है स्वास्थ्य की। वो आपको ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शांत रहेंगे, आप अंतर्मुखी रहेंगे, दिमाग में भी एकदम शांति छा जाएगी। इतनी ताकत है उपवास में। एक ये इंद्रिय को भी जीतना है। इंद्रिय जीत कहा जाता है, इंद्रिय जीत और जितेंद्रिय। हाँ, तो थोड़ा जितेंद्रिय बनेंगे तो यूं कहेंगे कि पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाएगी। घुटने, अभी कोई माताएं भाई जी आती है ना, तो डॉक्टर लोग आते हैं ना, उनकी माताएं हमारे पास, डॉक्टर उनको लेके आते हैं, ठीक है, मैंने इनकी सारा इलाज करवा लिया। आर्थराइटिस ऐसा रोग है, कैंसर से भी भयंकर। एक बार घुटनों में दर्द चला गया ना, वो अमेरिका का डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता। ऐसा तकलीफ वाला है, यूरिक एसिड निकलता ही नहीं है। लेकिन उपवास और एनिमा से उनको भी जाना पड़ता है, जाएगा ही जाएगा। और उपवास से दर्द चले जाते हैं, एनिमा और उपवास से। और न खाने से रोग जाते हैं, खाने से रोग आते हैं। खाना, खा ना, खाना
खाना हमको खा गए, हाँ? अभी आदमियों द्वारा। हाँ जी, अगला प्रश्न। ज्यांना घुटण्याचं आणि प्रश्न आहे ना, त्याने डाळ आणि डाळीचे पदार्थ किंवा हे जे धान्य आहेत ना, ते खाणं बंद करायला पाहिजे. त्याने काय सांगितलं, त्याने गॅस वगैरे होते आणि ऍसिडिटी वगैरे आणि युरिक ऍसिड वगैरे होते. आलं सर. आणि मी मध्यंतरी एक सांगितलं तर जसं पहा आपले जे पक्षी वगैरे आहेत ना, ते जे धान्य खातात तर डायल्यूट होऊन त्यांची विष्ठा कशी बनते. आपला मात्र एखादा दाणा गेला तर तो डायल्यूट होत नाही, कारण ते शरीरात आपल्या केमिकल नाही, जसाचा तसा तो गहू असतोय, ते ज्वारी असते जसाचा तसं बाहेर पडतोय. याचा अर्थ आहे आपल्या शरीरामध्ये ती भगवंताने सिस्टीम लावलेली नाही. तर तुम्हाला ज्यांना घुटण्याचं आणि कमरेचं जे पुन्हा प्रॉब्लेम आहे त्यांनी डाळ डाळीचे पदार्थ धान्य खायचं जे आहे ते बंद करायला पाहिजे. ठीक आहे, समजलं. आता आणि मी एक प्रश्न. माझा प्रश्न आहे, न्यू डाएट सिस्टीम सुरू केल्यानंतर आता काही जणांना थायरॉइड आहे, बीपी आहे, शुगर आहे, परत म्हणजे शुगर पण खूप मात्रामध्ये असते, इन्शुलिन घ्यायला लागतं 3-4 वेळा. तर ज्या दिवशीपासून सुरू केलं त्या दिवशीपासून औषधं बंद करायची का चालू ठेवायची? ये बोलते हैं जिनको थायराइड है, शुगर है, हाँ शुगर है, कुछ भी समझो उनका दवाई रोग है तो दवाई बंद करना है उसी दिन से या कब करना है वो बताओ. दवाइयों से स्वास्थ्य मिला किसी को? नहीं मिला है, तो दवाइयां लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. लेकिन दूसरी पहलू पर हम सोचे कि हमारे अंदर फियर भी है, दवा नहीं लेंगे तो और तकलीफ में बढ़ जाएंगे, ये डर भी है. और दवा से बीपी कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है. अगर वो कंट्रोल के बाहर चला गया तो, और ये एनडीएस हैं, वो भाई तो अच्छे से बोल के गए हैं लेकिन हमारे बारे में वो नहीं जानते. हमारा दुख ऐसा है कि कोई मिटा नहीं सकता, सभी को अपने दुख बड़े लगते हैं, है? तो दवाइयों का स्वास्थ्य में कोई रोल नहीं है. किसी को 20-20 गोलियां बेंजी ले रहे हैं, 20-20 गोलियां पहले दिन से बंद करे तो चलेगा. हाँ, तो पहले दिन से कोई ऐसे कंटाल गए थे कि पहले शुगर की ले रहे थे, डॉक्टर ने बीपी की जोड़ दी, फिर हार्ट की जोड़ दी, ऐसे कर करके 20 गोली कर दी है. अभी मर जाना है लेकिन गोली नहीं खाना है. ऐसे जब जान पे आ जाते हैं ना, वो पहले दिन से ही गोलियां बंद कर देते हैं. तो मुझे बस कच्चा खाना है और एनिमा लेना है, दूसरी कोई बात नहीं. उसमें चाय की बनाई है तो हम कल से ही चाय बंद कर देंगे. गलत चीज खाना बंद कर देते हैं तो उनको पहले दिन से दवाइयां ना ले तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो छोड़ सकते हैं. अगर हमें डर है तो धीरे धीरे करके बंद कर सकते हैं. बरोबर. किसी को शुगर है और उसने गोलियां तो खाती ही रहे और एक तरफ एनडीएस से तो उनका शुगर कंट्रोल में आ गया, तो वो गोलियों का खराब असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा. उनको चक्कर आ जाएंगे, वो गिर जाएंगी, क्योंकि लो शुगर हो रहा है. बरोबर है. तो ये ध्यान रखना है, बीपी लो हो रहा है दवाइयां खाने से और आप तो ठीक हो गए हैं, बीपी डर नहीं जा रहा है दिमाग से, तो सुबह उठ के गोली तो ले ही लेते हैं. तो गोलियां इतनी भयंकर असर करेगी कि उनके लिए फिर रिकवर होने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा. तो वो खुद की जिम्मेवारी है कि गोलियां धीरे धीरे करके कब बंद कर देना है. 15 दिन में डॉक्टर को चेक कर लेना है, घर के शुगर या बीपी चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से बंद कर सकते हैं. लेकिन मैं अपनी खुद की राय दूंगा तो कोई दर्द बड़ा है, बहुत हम पेन सहन ही नहीं कर सकते, तो इमरजेंसी में आप गोली ले लें. इमरजेंसी में एलोपैथी है, एलोपैथी साथ में रखना है, सिर पे नहीं रखना है. तो मिल जवाब कि हम अपने हिसाब से सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा. अगर नहीं लेंगे गोली तो किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है. एक शर्त है, एनिमा और दोनों टाइम कच्चा पक्व भोजन का त्याग.